सभी भाइयों बहनों के आपके अपने चैनल वाईसीटी बुक्स में एक बार फिर से स्वागत है। प्लीज़ जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। उसके बगल में बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लेंगे जिससे कि नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंचता रहेगा। देखिए मैं डेली करंट अफेयर्स की वीडियोस प्रोवाइड करता हूं। उसी कड़ी में आज 5 अप्रैल के जितने भी मोस्ट करंट के क्वेश्चन थे सारे क्वेश्चन को इसमें कवर किया गया है। आप लोगों के लिए मैं बता दूं कि अप्रैल माह के पूरे संपूर्ण अप्रैल माह के एक ही वीडियोस में आप लोगों के 100 से प्लस एमसीक्यू उसके जो हैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दिए गए हैं। उसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दी गई है टेलीग्राम पे। अगर आप इसकी वीडियो देखना चाहते हैं या उसकी पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके वहाँ से आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। चलते हैं हम आज के पहले क्वेश्चन पे। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन दिया हुआ है किस संस्थान के द्वारा कवच नामक एक सस्ता मास्क तैयार किया गया। पूछा जा रहा है हाल ही में किस संस्थान के द्वारा कवच नामक एक सस्ता मास्क तैयार किया गया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, आईआईटी दिल्ली के द्वारा। आईआईटी दिल्ली के द्वारा भी हाल ही में सस्ता एक मास्क तैयार किया गया है। मैं इसका राइट आंसर बता दूं तो इसका दिल्ली होगा। अच्छा कौन सा मास्क तैयार किया गया, सस्ता मास्क। जनरली तो आप लोगों को पता होगा कि जो दो तरह के मास्क होते हैं। कौन कौन से मास्क होते हैं, एक सर्जिकल मास्क होता है, याद रख लीजिएगा। एक सर्जिकल मास्क होता है पहला नंबर, और दूसरा नंबर जो मास्क होता है वो होता है N95 मास्क होता है। क्या होता है, एक सर्जिकल मास्क होता है और एक N95 मास्क होता है। ये जान लीजिए कि जो N95 मास्क है वो लगभग जो देखिए सर्जिकल मास्क है वो लगभग आपको 5, 10, 15, 20, 50 रुपए के लगभग 100 के विदिन ही आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन जब हम बात करते हैं N95 मास्क की तो N95 मास्क के अंतर्गत क्यों इंपॉर्टेंट होता है, तो N95 अंदर मास्क के अंदर जो होता है उसके अंतर्गत एक लिक्विड होता है, ठीक है ना। इसके अंदर एक लिक्विड हो यहाँ पे देखे होंगे बना होता है, ठीक है ना। उसी के अंदर लिक्विड होता है, वो लिक्विड खत्म हो जाती है फिर इसको और मतलब इसको फेंक सकते हैं। मैंने कुछ ही दिन बताया था पहले कि एक खादी एक मास्क बनाई गई थी जिसका उपयोग आप लोग दोबारा धो के भी कर सकते हैं। सर्जिकल मास्क भी कुछ तरह ऐसे ही होते हैं, लगभग सभी मास्क तो ऐसे नहीं होते लेकिन कुछ मास्क ऐसे होते हैं जिनको आप दोबारा प्रयोग कर सकते हैं। अच्छा मैं बता दूं इसके बारे में ये क्यों इतना चर्चा में है। कवच जो नामक मास्क तैयार किया गया आईआईटी दिल्ली के द्वारा। ये जो मास्क है ना मात्र 45 रुपये में तैयार किया गया है, याद रख लीजिएगा। जनरली हम लोग जानते हैं कि N95 मास्क है वो लगभग 300 रुपये से 900 रुपये के अप्रॉक्स आती है, ठीक है ना। मतलब वो काफ़ी महंगे होती है और उसके बाद यूज़ करने के बाद उसे फेंक दिया जाता है। लेकिन अभी कवच नामक जो मास्क है मात्र 45 रुपये में बनाया गया, ये तैयार किया गया किसके द्वारा, आईआईटी दिल्ली के द्वारा। चलते हैं हम अदर ऑप्शन की थोड़ा सा बात कर लें तो आपको आईआईटी जो खड़गपुर है मैंने अभी बताया था अभी कुछ दिन पहले हैं कि भारत में शीर्ष स्थान हासिल किया था, भारत के संस्थानों में शीर्ष स्थान हासिल किया था आईआईटी खड़गपुर के द्वारा, जो कि ये पूरे विश्व में 57वें स्थान पर था, याद रखिएगा। और ऑकलैंड यूनिवर्सिटी जो थी वो प्रथम स्थान प्राप्त की थी। चलते हैं हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, हाल ही में निसार अहमद की मृत्यु हो गई, ये कौन थे। अभी पूछा जा रहा है कि निसार अहमद जो थे इनकी मृत्यु हो गई, ये कौन थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, देखिए ये एक बहुत प्रसिद्ध कवि थे। इनके बारे में आप लोगों को मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा। देखिए इनको नित्योत्सव नाम के नाम से भी जाना जाता था। क्या नाम से जाना जाता था, याद रख लीजिएगा, नित्योत्सव कवि, याद रख लीजिएगा। मैं थोड़ा सा आपको लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए नित्योत्सव कवि के नाम से जाना जाता था। नित्योत्सव कवि के नाम से इनको क्या किया जाता था, जाना जाता था। बहुत इंपॉर्टेंट ये भी पूछा सकता है कि नित्योत्सव कवि के नाम से किसको जाना जाता था, तो इन्हीं को जाना जाता था। इनकी मृत्यु अभी हाल ही में हो गई। अच्छा ये क्यों इंपॉर्टेंट थे, तो ये कन्नड़ भाषा में ये कन्नड़ भाषा के कवि थे। हालांकि अभी इनकी मृत्यु जो हो गई है 84 वर्ष की आयु में कैंसर की वजह से हो गई है। मैं बता दूं कि इनकी मृत्यु अभी कैंसर की वजह से हो गई। मैं अभी 2 दिन पहले ही आप लोगों को बताया था कि इरफान खान की मृत्यु और क्या कहते हैं हम अभी ऋषि कपूर की मृत्यु, 2 लोगों की मृत्यु हो गई थी। अच्छा इनकी जो मृत्यु हो गई ये इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन और भी इनसे बनता है। इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, ठीक है। इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। पद्मश्री के अलावा भी इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी दिया गया था। कन्नड़ भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी इनको दिया गया था, इंपॉर्टेंट बन जाता है। चलते हैं हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को केसर का जीआई टैग प्राप्त हुआ है। केसर की बात कर रहा है, ठीक है ना। केसर को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर अभी हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर। देखिए जम्मू एंड कश्मीर पहले क्या हुआ था, एक राज्य हुआ करता था, लेकिन अब ये क्या आ गया कि यूनियन टेरेटरी हो गया। लद्दाख से अलग हो गया, लद्दाख एक अलग यूनियन टेरेटरी हो गया और एक ये यूनियन टेरेटरी अलग हो गया। अच्छा हम बात कर ले जम्मू कश्मीर के फिलहाल में उपराज्यपाल के तौर पे कौन है, तो याद रख लीजिए गिरीश चंद्र मुर्मू है। कौन है, गिरीश चंद्र मुर्मू जो है यहाँ पे फिलहाल में बने हुए हैं क्या, अभी हमारे
उपराज्यपाल के तौर पे बने हुए हैं। अच्छा, मैं अभी बता रहा हूँ जम्मू एंड कश्मीर को तो केसर का दिया गया। ये एक लाल कलर का होता है, आप लोगों को बता दूँ, ये सबसे पहाड़ी की बहुत ऊंचाइयों पर ये पाया जाता है। ये केसर लगभग 16,000 मीटर की ऊंचाई पर ये पौधे पाए जाते हैं ये केसर के। ठीक है, ये लाल रंग के होता है, बहुत ही सुगंधित होता है। अच्छा, हम बात कर ले जो अदर अदर ऑप्शन के बारे में। उत्तर प्रदेश के द्वारा भी एक जो गोरखपुर शहर क्या है, गोरखपुर जो शहर है, इसके द्वारा अभी टेराकोटा को, इसको टेराकोटा को क्या किया गया है, जीआई टैग प्रदान किया गया है। और हम एक ऑप्शन और भी दिया, उसकी बात करते हैं। मणिपुर, मणिपुर को क्या किया गया, अभी इसके काले चावल को क्या किया गया, जीआई टैग दिया गया है। किसको, काले चावल को जीआई टैग दिया गया। हम एक अदर ऑप्शन और बात करते हैं तमिलनाडु के बारे में। देखिए इसको क्या दिया गया है, तो अभी हाल ही में कदलाई मिठाई का जो इसके यहाँ मशहूर है तमिलनाडु में, तो इसको अभी जीआई टैग इसको भी प्रदान किया गया। तो इस तरह से आप लोग याद रखिएगा। चलते हैं हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, हाल ही में किस संस्थान के द्वारा टाई कार रोबोट तैयार किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन। हाल ही में किस संस्थान के द्वारा टाई कार रोबोट तैयार किया गया था, तो याद रख लीजिएगा आईआईटी बीएचयू के द्वारा। आईआईटी बीएचयू के द्वारा अभी हाल ही में क्या किया गया है, टाई कार रोबोट तैयार किया गया। हम बता दें कि इसके जो प्रोफेसर निदेशक है जो आईआईटी बीएचयू के, कौन है, प्रमोद कुमार है। कौन है, याद रख लीजिएगा, प्रमोद कुमार जो हैं, इन्हीं के द्वारा भी कहा गया कि संस्थान के जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, याद रख लीजिएगा, पूछा जा सकता है कि जो यहाँ की इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है डॉक्टर श्याम कमल, व डॉक्टर संतोष कुमार, डॉक्टर संदीप कुमार व डॉक्टर नायडू, इनके द्वारा एक रोबोट बनाया गया है। ठीक है ना, इन्हीं के द्वारा ये रोबोट टाई कार रोबोट बनाया गया। अच्छा, ये रोबोट करेगा क्या, तो जितने भी स्कूल कॉलेज वगैरह जो बड़े बड़े जगह हैं उनको सैनिटाइज करने का कार्य करेगा। ठीक है, इसमें आदमी को जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ये आसानी से उस जगहों को सैनिटाइज कर लेगा, इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। मैं खड़गपुर के बारे में आप लोगों को बता ही दिया। चलते हैं हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अगला नंबर क्वेश्चन दिया, हाल ही में आरबीआई के द्वारा किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया। तो मैं बता दूं अभी हाल ही में किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है, तो याद रख लीजिएगा अभी CKP बैंक का अभी रद्द कर दिया गया है अभी हाल ही में लाइसेंस। अच्छा, लाइसेंस रद्द करने का अधिकार किसके पास होता है, तो ये होता है, याद रखिएगा, आरबीआई के पास होता है। आरबीआई ही इसका लाइसेंस रद्द करती है। अच्छा, हम बात करते हैं आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसका पूरा नाम है। इसकी स्थापना कब किया गया था, ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो मैंने पिछले मंथ में जो पढ़ाई है उसमें बताया था। तो 1 अप्रैल 1939 को, कब, 1 अप्रैल 1935 को, सॉरी 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना किया गया था। अच्छा, इसका हेडक्वार्टर पूछा सकता है कि आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो कहाँ पे है, तो मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। गवर्नर फिलहाल में अभी कौन बने हुए हैं, तो शक्तिकांत जो है फिलहाल में इसके अभी गवर्नर बने हुए हैं, शक्तिकांत दास, याद रख लीजिएगा। चलते हैं हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, हाल ही में किसे एनटीपीसी के परिचालन निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया। पूछ रहा है हाल ही में एनटीपीसी के परिचालन निदेशक के पद पर किसे नियुक्त किया गया। तो इसके पास 4 ऑप्शन है, तो क्या राइट आंसर हो जाएगा, रमेश बाबू को। रमेश बाबू को हाल ही में अभी एनटीपीसी के परिचालक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। आपके पास अदर ऑप्शन की मैं बात कर लूँ तो रवि मित्तल को अभी हाल ही में खेल मंत्रालय का सचिव नियुक्त किया गया, और आर्थिक मामलों के सलाहकार की बात में कर लें तो तरुण बजाज को नियुक्त किया गया। अच्छा, हम एनटीपीसी की स्थापना के बारे में हम बात कर लेते हैं। इसका स्थापना कब किया गया, तो 1975 में किया गया। अच्छा, 1975 से आप लोगों को ये भी याद आ रहा होगा कि 1975 में ही सिक्किम राज्य का गठन हुआ था, ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। अच्छा, एनटीपीसी की बात हम करते हैं तो इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ पे, तो न्यू दिल्ली में है। और फिलहाल में इस गुरविंदर सिंह, इसके फिलहाल में कौन है, गुरविंदर सिंह फिलहाल में एनटीपीसी के हेड बने हुए हैं। तो इस तरह से आप लोग चेन बनाकर याद करने की कोशिश कीजिएगा। चलते हैं हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत कितने राज्यों को जोड़ा जाएगा। पूछा जा रहा है कि वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत कितने राज्यों को जोड़ा जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 राज्यों को। 5 राज्यों को वन नेशन वन राशन कार्ड की योजना के तहत जोड़ा जाएगा। अच्छा, इसमें कौन कौन से वो राज्य होंगे, तो याद रख लीजिएगा, यूपी की बात कर ले, अर्थात उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, हम बिहार की बात कर लेते हैं, हम पंजाब की बात करते हैं, और हम दामन एंड दीव की बात कर लें, और दादर एवं नागर हवेली की। ठीक है, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, दादर एवं नागर हवेली और दामन एंड दीव, इन 5 राज्यों को क्या किया जाएगा, यहाँ पे राज्य की बात ही नहीं, आप लोग यूनियन टेरिटरी की बात भी कर सकते हैं। सॉरी, हम राज्य ही इसमें क्वेश्चन में मेंशन किया हूँ। तो वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत इन्हीं 5 जगहों को क्या किया जाएगा, जोड़ा जाएगा। चलते हैं हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, 2021 कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स को कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए, कोरोना काल में एक काफ़ी ज़्यादा काफ़ी चीज़ों को क्या किया जाएगा, पोस्टपोन्ड किया जा रहा है। मैंने कुछ दिन पहले आप लोगों को बताया था, जो अभी 100 क्वेश्चन की जो सीरीज़ लेकर आई थी IPL, उसमें भी बताया था
अप्रैल के, ठीक है। अच्छा, तो अप्रैल को कितने सॉरी आईपीएल को कितने समय के लिए टाल दिया गया था? मैंने बताया था आईपीएल को अनिश्चित काल के लिए टाल दिया गया था। पहली बार जो टाला गया था तो 29 मार्च से आईपीएल होने वाला था। कब से होने वाला था? 29 मार्च से होने वाला था। इसे टालकर 15 अप्रैल कर दिया गया। बाद में इसे इन्फिनाइट अर्थात अनिश्चित काल के लिए क्या कर दिया गया? टाल दिया गया था। अच्छा, हम ओलंपिक की बात कर ले। ओलंपिक को टालकर कब कर दिया गया? तो ओलंपिक को टालकर, ये देखिए जुलाई में ओलंपिक होने वाला था 2020 में, लेकिन इसे टालकर क्या कर दिया गया? इसे 2021 में कर दिया गया। तो ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। अच्छा, कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स को जो था ये ओलंपिक के साथ टक्कर हो गई, इसके वजह से क्या किया जाएगा? इसको भी पोस्टपोन्ड कर दिया गया है, ठीक है। कि एक ही साथ दोनों गेम तो हो नहीं सकते हैं, इसी की वजह से क्या किया गया है? इसे टालकर 2023 में कर दिया गया। ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है, आप लोगों को याद रखिएगा। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, हाल ही में किसे जल आयोग के निदेशक के रूप में चुना गया है? पूछा जा रहा है कि हाल ही में किसे जल आयोग के निदेशक के रूप में चुना गया है। तो इसका राइट आंसर हम जान लेते हैं क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हाल ही में क्या हो जाएगा? प्रदीप कुमार शुक्ला को। हाल ही में प्रदीप कुमार शुक्ला को क्या किया गया? क्या दिया हुआ है? जल आयोग के निदेशक के रूप में चुना गया। हमारा अदर ऑप्शन की बात कर लूँ तो अभी गिरधर अरमाने के बारे में मैंने कल ही बताया था। इनको परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय का सचिव नियुक्त किया गया था। क्या किया गया था? परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय का सचिव नियुक्त किया गया था। अच्छा, हमारे केंद्रीय परिवहन मंत्री कौन है? तो आप लोगों को पता होगा, नितिन गडकरी हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग चेन बनाकर याद करेंगे तो काफ़ी चीज़ों को आप लोग याद कर सकते हैं। क्या दिया हुआ? अदर ऑप्शन दिया हुआ है रो खन्ना। तो मैं रो खन्ना की बात कर लूँ तो इन्हें अभी मैंने कल ही भी बताया था कि व्हाइट हाउस के कोविड-19 व्हाइट हाउस के सलाहकार परिषद के रूप में इन्हें चुना गया था। चलते हैं हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि हाल ही में संसद भवन के नव निर्माण जो भवन हो रही है उसकी लागत पर कितना जो खर्च है उसे बढ़ा दिया गया है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप लोगों को पेपर में देखने को भी मिल सकते हैं। मैं बता दूं कि अभी संसद भवन जो है, इस संसद भवन के अलावा अब हमारा नया संसद भवन बनाया जा रहा है। जनरली सभी लोगों को ये पता भी होगा, काफ़ी ज़्यादा से चर्चा में है, लेकिन काफ़ी लोगों को ये पता नहीं भी होगा। मैं बता दूं कि ये एक विस्टा प्रोजेक्ट है। विस्टा प्रोजेक्ट के तहत काफ़ी ज़्यादा चीज़ों का दिल्ली में निर्माण किया जाएगा, ठीक है ना। उसके अंतर्गत कई चीज़ों में मतलब पेड़ पत्ती चाहे कई जगहों का उसमें डेवलप किया जा रहा है। उसी कड़ी में नया संसद भवन भी बनाया जा रहा है। क्या बनाया जा रहा है? नया संसद भवन। अच्छा, ये बनाया कहाँ पे जा रहा है? तो ये दिल्ली के जो संसद भवन है उसी के जस्ट सामने भी ये संसद भवन बनाया जा रहा है। अच्छा, इसको बनाने का कब तक के लिए वो रखा गया है? तो याद रख लीजिएगा 2022 तक इसे बनाने का प्रस्ताव रखा गया है। अच्छा, एक हम बता दें कि अभी जो इसकी लागत रखी गई थी, कितनी रखी गई थी? 776 करोड़ रुपए रखी गई थी। लेकिन अभी क्वेश्चन में क्या दिया है कि कितने प्रतिशत इसे बढ़ा दिया गया है? तो 18.8% इसकी लागत को बढ़ा दिया गया है। और कितना कर दिया गया ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है, तो 922 करोड़ रुपए कर दिया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है, आप लोग याद रखिएगा। अच्छा, फिलहाल में हमारे इसको ये किसको दिया गया है? तो ये शहरी एवं आवास मंत्रालय के द्वारा ये दिया, आवास एवं शहरी मंत्रालय के द्वारा इसे दिया गया है, ठीक है। आप लोगों को इसको याद रखना होगा। अच्छा, हम बात कर लें कि जो ये भी इसके आर्किटेक्ट हैं, फिलहाल में ये भी पूछा जा सकता है कि जो नया संसद भवन बन रहा है इसके आर्किटेक्ट फिलहाल में कौन है, ठीक है। तो इसके जो फिलहाल में आर्किटेक्ट हैं कौन है? तो याद रख लीजिएगा, इसके बिमल पटेल जी जो हैं, कौन है? बिमल पटेल, ठीक है। इनके फिलहाल में आर्किटेक्ट कौन है? बिमल पटेल जो हैं, इनको आर्किटेक्ट बनाया गया। अच्छा, एक क्वेश्चन आप लोग बताइएगा कि जो हमारा पुराना संसद है इसके आर्किटेक्ट कौन थे? ये आप लोगों को क्वेश्चन कमेंट में बताना होगा। मैं आप लोगों को एक या दो क्वेश्चन सोचता हूँ कि दे दूँ, लेकिन नहीं दे पाता हूँ। आप लोगों को इसका राइट आंसर कमेंट में बताइएगा कि जो हमारे जो पुराने जो संसद भवन है उसके फिलहाल में कौन आर्किटेक्ट के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है। चलते हैं हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? अगला नंबर देखिए, कुछ क्वेश्चन मैं आप लोगों के नोट्स के रूप में रख देता हूँ। क्या दिया हुआ है? हाल ही में ब्रिटेन के द्वारा चिकित्सा और स्वास्थ्य कर्मी को वीज़ा 1 साल तक के लिए बढ़ा दिया गया। पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन, हो सकता है। मैं जो इंपॉर्टेंट रखता है, ज़्यादा उतना इंपॉर्टेंट नहीं रखता है, मैं उसे नोट के रूप में रख देता हूँ। क्या दिया? हाल ही में ब्रिटेन के द्वारा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य कर्मी के वीज़ा जो है उनका 1 साल तक के लिए बढ़ा दिया गया है। याद रखिएगा इस पॉइंट को। चलते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट क्या दिया हुआ है? पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन कि हाल ही में श्रमिकों को बुलाने में अर्थात मजदूरों को बुलाने में जो है पहली विशेष ट्रेन किसके द्वारा चलाई गई थी? तो यह याद रख लीजिएगा, ये किसके द्वारा किया गया था? ये झारखंड के द्वारा किया गया था। द्रौपदी मुर्मू फिलहाल में यहाँ पे गवर्नर के पद पर बने हुए हैं, याद रख लीजिएगा। और यहाँ पे की बात करें हम, अभी झारखंड के द्वारा विशेष ट्रेन द्वारा मजदूरों को बुलाने के बारे में पहला अभी इसको स्थान प्राप्त हुआ गया। हालांकि कई राज्यों के द्वारा ऐसा किया गया है। चलते हैं हम अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला पॉइंट क्या दिया है? हाल ही में अमेरिका के द्वारा भारत सहित 10 देशों को बौद्धिक आपदा सुरक्षा मामले में रखा गया है।
अच्छा, इसकी ये बौद्धिक आपदा ये सुरक्षा मामला है क्या? देखिए, इसमें क्या किया जाएगा ना कि अमेरिका के द्वारा एक तरह की ब्लेम लगाया गया है। इसमें आपके कई तरह के कंट्री हैं। मैं बता दूँ कि इसमें चीन वगैरह कंट्री के साथ भारत को भी रखा गया है। इसमें क्या ब्लेम लगाया गया है? अभी कुछ दिन पहले जो ये डोनाल्ड ट्रंप है, इनकी आप लोग बातों को समझ नहीं सकते हैं, क्योंकि ये कई तरह के झूठ भी बोलते हैं। और यही नहीं, इनके द्वारा अभी कुछ दिन पहले ये भी चीज़ कहा गया था कि अभी भारत के मतलब अभी जो पाकिस्तान के साथ जो मुद्दा हुआ था उसमें भी झूठ बोला गया था इनके द्वारा मतलब काफ़ी जगहों पे इनको पकड़ा गया है। लेकिन ये अभी कुछ दिन पहले भारत की तारीफ किए थे हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवा देने के बाद से, लेकिन अभी इन्होंने बौद्धिक आपदा सुरक्षा मामले में भारत को भी रख दिया है। क्यों रखा है? क्योंकि इनके द्वारा अभी ये कहा जा रहा है कि जो भारत की जो एजेंसियां हैं, चाहे भारत की जो दवा की एजेंसियां हैं, उनको द्वारा इस तरह से मदद नहीं किया जिस तरह से इनको मदद चाहिए होगा। ठीक है, इसी की वजह से इनको क्या कर दिया कि बौद्धिक संपदा सुरक्षा के मामले में रख दिया गया। एक प्रकार का ब्लेम है जो कि अमेरिका के द्वारा लगाया गया है। ठीक है, देखिए, मैं बता दूं कि आप लोगों की इसके लिए पीडीएफ फाइल आप लोगों के लिए मैं प्रोवाइड करता हूं। आप लोगों की इसकी पीडीएफ फाइल अगर चाहते हैं तो आप लोग वाईसीटी पब्लिकेशन के आप लोग ऑफिशियल चैनल पर जाकर और इसकी पीडीएफ फाइल को प्राप्त कर सकते हैं। मैं बता दूं कि वाईसीटी आप लोगों के लिए हर प्रकार की बुक्स अवेलेबल कराती है। अगर किसी प्रकार के बुक्स को चाहते हैं तो वाईसीटी के ऑफिशियल साइट पर जाइए और वहाँ से बुक्स को परचेज कर सकते हैं। तो प्लीज़, अगर मैंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे कि नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंचता रहेगा। ठीक है, और वीडियोज अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।